ओके, अब देखिए आपके पास कुछ फ्लोर प्लान्स हैं, जैसे ग्राउंड फ्लोर का प्लान है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, टेरेस प्लान एंड मम्टी टेरेस, जहाँ पर वाटर स्टोरेज टैंक्स एंड ऑल सारी चीज़ें। इसके अंदर अगर आप ग्राउंड फ्लोर प्लान पर आते हैं, इस ग्राउंड फ्लोर प्लान के अंदर आप ये भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा डाउन टू बेसमेंट नीचे जाने के लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल है। इसका मतलब इसमें बेसमेंट भी अवेलेबल है। अब करंट सिनारियो में हमारे पास बेसमेंट के कोई डिटेल अवेलेबल नहीं है, कोई प्लान अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो पहले से डिज़ाइन था, ऊपर का डिज़ाइन किया गया, वो डिज़ाइन अवेलेबल हैं, वो एग्जिस्टिंग है। तो हमें उस एग्जिस्टिंग से एक रफली डाटा लेकर के और अपना ग्राउंड से डिज़ाइन स्टार्ट कर दिया। तो हम ये कंसिडर करेंगे कि बेसमेंट हमारा अवेलेबल है और टोटल बेसमेंट का जो हाइट है दैट विल बी 9 फीट, और पूरा हॉल है। हम वहाँ कुछ पार्टीशन वॉल्स एंड ऑल वो सब क्रिएट नहीं करेंगे, हम इन जनरल मानकर चलेंगे, ठीक है। तो इस केस को हम वापस लेकर आते हैं। सबसे पहले इन सब फ्लोर प्लान्स को अगर आपको अलग अलग लेवल पर इंपोर्ट करना है तो आपके पास ये इंडिविजुअल भी होने चाहिए, या अगर आपको एक ही जगह इंपोर्ट करना है और आप ट्रेस करना चाहते हैं क्योंकि आपको पता है नीचे की चीज़ ऊपर के फ्लोर पर देखनी है, तो आप जा करके एक्सटेंड्स में जाते हो और आप लिमिट सेट कर सकते हो एज ए अंडरले एलिमेंट, वो आपको विजिबल हो जाता है। यही ऑप्शंस होते हैं विजिबिलिटी के। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ये टोटल फ्लोर प्लान्स हैं, हमें इन फ्लोर प्लान्स को रेविट में लेके जाना होता है और उसके बाद हम उस पर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे उसको लेकर। अब उसकी हेल्प लेकर हम क्या करते हैं, हम वापस जाते हैं रेविट पर। एक तो मेरे पास ये कंप्लीट कैड फाइल है। सबसे पहले बात करें, ये फीट और इंच में बना हुआ है, तो हमें अपना टेम्पलेट क्या करना होगा, अपना फीट और इंच के अकॉर्डिंग लेना होगा। आपको एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, आपने ओके पर क्लिक किया, आपका टेम्पलेट ओपन हो गया। आप यूनिट में जाएंगे, क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे अपने यूनिट्स को लेकर। जैसे लेंथ की बात करें तो इसका जो प्रिसीजन है वो 1/32 इंच तक का प्रिसीजन है। हमने बोला फ्रैक्शनल चल रहा है, 1/4 इंच या 1/8 इंच का प्रिसीजन मोर देन इनफ होता है। आपने सेट कर लिया। अगर आप एरिया की बात करेंगे स्क्वायर फीट में है, लेकिन डेसिमल के किसी प्लेस तक नहीं है, हमने डेसिमल में 2 प्लेस तक वैल्यूज़ को सेट किया। उसके अलावा वॉल्यूम एंड ऑल आपके सामने है। अगर आप स्लोप की वैल्यू बात कर रहे हैं, स्लोप आपको फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, आपको डिग्री में चाहिए, तो स्लोप की वैल्यू भी आप सेट कर सकते हैं। सेट हो गया सर स्लोप। इस टाइप से हम सबसे पहले यूनिट को सेट करके ओके करेंगे और सबसे पहले जाएंगे साउथ एलिवेशन, यानी कि हमें क्या करना है, लेवल्स को सेट करना है। अब कंडीशंस अलग अलग हो सकती हैं। ये तो ज़रूरी नहीं हर फ्लोर की हाइट सेम होगी, क्योंकि हमारे पास कोई एलिवेशन या सेक्शन अभी करंटली अवेलेबल नहीं है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं हाइट को। हाइट में जो भी वेरिएशन होगा, आप लास्ट में जाके अगर कुछ फाइनलाइजेशन में कुछ चेंजेस हुआ, आपको लेवल का जाके वैल्यू बदल देना, वो ऑटोमेटिकली पूरे मॉडल को अपडेट कर देगा, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्लान व्यू टाइप। यहाँ पर देखो मल्टीपल चीज़ें हैं। हम फ्लोर प्लान और सीलिंग प्लान देख रहे हैं, स्ट्रक्चरल प्लान होता ही नहीं है, हमने फ़िलहाल उसको हटा दिया। हम यहाँ जा रहे हैं 18 इंच प्लिंथ हमने डाल दिया। अब ये डिस्टेंस 0 से दिखाता है। अब हमें एज्यूम करना है कि यार उसके अंदर अगर हमें डिस्टेंस, इस फ्लोर का जो डिस्टेंस हाइट हमें चाहिए वो चाहिए लेट से 11 फीट। अब हमें तो कंफ्यूज रहेगा ना, यहाँ से 11 फीट तो हमें सोचना पड़ेगा 1.5 फीट ये 11 फीट वे, यानी कि 12.5। नहीं तो आप एक काम कर सकते हो ना, इस लेवल को सेलेक्ट करो, वो इस लेवल से डिस्टेंस दिखा रहे हैं ना आपको, आप यहाँ जाके दे दो 11 फीट की हाइट, ठीक, ओके। अब एक्चुअली में ये 11 फीट की हाइट नहीं आएगी, क्योंकि जब आप यहाँ फ्लोर बनाओगे, फ्लोर की डेप्थ नीचे आएगी, तो वो इसी की हाइट को तो कम करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि आप किस तरीके से दे रहे हैं। अगर मुझे उसके अकॉर्डिंग चाहिए तो मैंने इसको यहाँ डायरेक्टली 13 फीट पे कर दिया, यानी कि 11 फीट 6 इंच एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ पहले। मल्टीपल चीज़ नहीं तो आपको बॉटम ऑफ स्लैब और टॉप ऑफ स्लैब करके लेवल अलग अलग बनाने पड़ेंगे। आप उस तरह भी कर सकते हो, डिपेंडिंग कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। चलो जी, यहाँ तक तो हो गया 11.5। ऊपर से मेरी रिक्वायरमेंट जो है वो 10 फीट की है केवल। अब मैंने ऑफसेट से काम चलाया कि भैया 10 फीट पर मैं ऑफसेट कर रहा हूँ।
फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टेरेस। और जनरली ग्राउंड फ्लोर की जो हाइट रखी जाती है ज़्यादा रखी जाती है, वो अलग ही होती है। हाँ। हमने कुछ लेवल्स क्रिएट कर लिए हैं। अब हम बात करें बेसमेंट से, वो निगेटिव में होगा। 0 से नीचे बेसमेंट है और बेसमेंट का हाइट मैंने आपसे बोला कि अराउंड 9 फीट का है। ये आपका बेसमेंट आ गया। बेसमेंट के अलग फिर फुटिंग, हाँ, लगभग 7 फीट 8 फीट जाएगी फुटिंग। अब हम चलते हैं वापस से लेवल, और हमने यहाँ से 6 फीट का एक ऑफसेट दिया फुटिंग के लिए। ये यहाँ से यहाँ तक इसके कॉलम्स जाएंगे और इससे नीचे डेप्थ होगी फुटिंग की, ऊपर तो आएगी नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली हमने यही छोड़ दिया। डेप्थ फुटिंग की तो नीचे ही जाएगी, एक्सकेवेशन किया जाता है ना स्पेसिफिकल एरिया से। आप यहाँ आए, आपने यहाँ पर जा कर के बोला फुटिंग, इसको एक और काम कर दो, नंबर ऐड कर दो साथ साथ। ये क्या हो गया जी? वन बेस रोड लेवल आई थिंक वहाँ 4th फ्लोर ही है। एक और बचेगा, वो मम्टी टेरेस है, उसको आप बाद में सेट कर सकते हैं। ये मल्टीपल प्लान हमारे पास आ गया। हमारे पास जो अवेलेबल है वो ग्राउंड फ्लोर से अवेलेबल है, तो हम सबसे पहले डायरेक्ट प्लिंथ वाले लेवल पर चलते हैं। यहाँ से आप प्लिंथ के लेवल पर जाएं, इंसर्ट टैब, इंपोर्ट कैड, डेस्कटॉप पे पड़ा है डाटा, और मेरे पास अवेलेबल है ग्राउंड फ्लोर का प्लान। पोजीशनिंग है, अब आपकी रिक्वायरमेंट है, आप किसके अकॉर्डिंग पुट करना चाहते हैं, आप उसको पुट कर सकते हैं। मैंने सेंटर टू सेंटर कर दिया, ओपन कर सकता हूँ, अलग आ सकता है। जब मैं फर्स्ट फ्लोर पर जाऊँगा, क्योंकि वहाँ रेलिंग में एरिया में बाहर है, उसका सेंटर थोड़ा अलग आएगा, तो ये प्रॉब्लम करेगा। तो आपको बाद में मूव भी करना पड़ सकता है पोजीशनिंग मैच कराने के लिए, वो हम ऊपर जा कर के देख लेंगे जब ऊपर की तरफ जाएंगे। ये कैड फाइल आपने इंपोर्ट किया, इसको सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करते ही सबसे पहले इसको पिन कर दीजिए, जिससे इसके अंदर कोई मूवमेंट ना हो। सेकंड चीज़, इसको पिन करते ही आप इसको दोबारा सेलेक्ट करें, एडिट टाइप में जाएं, तो यहाँ चेक कर लें इंपोर्ट यूनिट आपकी इंच ही दिखा रहा है एज इट इज़। नाउ आपको क्या करना है, इसकी विजिबिलिटी को थोड़ा ट्रांसपेरेंट करना है। ज़्यादा डार्क एजेस दिख रही हैं, हम ये चाहते हैं ये थोड़ा हमें ब्लर दिखे, ताकि अब हमारा स्केच जो मेन बनेगा वो अलग दिखेगा। तो उसके लिए आपको जाना होता है विजिबिलिटी ग्राफिक्स के अंदर। VG आपने प्रेस किया, विजिबिलिटी ग्राफिक्स ओपन हो गई। आपका जो कैड फाइल है वो आपने इंपोर्ट किया है, तो आपको इंपोर्टेड कैटेगरीज में जाना होगा। ये आपका ग्राउंड फ्लोर के ड्राइंग्स हैं। इसमें से अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ हैं ऑटो कैड की तरह, आप यहाँ से उनको क्या कर सकते हो, डिसेबल भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे फ़िलहाल यहाँ कोई टेक्स्ट नहीं चाहिए, मुझे यहाँ फ़िलहाल कोई बीम नहीं चाहिए, आपको डेफ पॉइंट नहीं चाहिए, जितनी भी लेयर आपको नहीं चाहिए आप वो क्या कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। जैसे आप डिसेबल करेंगे, देखो आपको ऐसे नज़र आ जाएगी, थोड़ा बेटर विजिबिलिटी हो रही है। आपको थोड़ा कम डाटा में सोचना पड़ेगा। हाँ, जाहिर सी बात है, लेयर्स ही दिखेंगी ना आपको, तो वो लेयर्स का डाटा ही आपके पास आएगा। चलो जी, इतना तो बात ठीक है। ये वाल सलांटेड है हमारे, ये भी ठीक है।
अब आपको जो ध्यान देने वाली बात है, वो ध्यान देने वाली बात यह है कि वॉल की जो थिकनेस यहाँ दिखाई गई है वो फिनिश्ड है या नहीं। क्योंकि अगर ये फिनिश्ड होगी तो वॉल का फिनिश लेयर कॉलम तक जाना चाहिए ना, ऐसे प्लास्टर यहाँ तक, या फिर 9 इंच के जो कॉलम दिखाए गए हैं इसके अंदर फिनिश इंक्लूड है, थिकनेस के अंदर कॉलम। हाँ वो वर्किंग दिखाते हैं, वर्किंग ड्राइंग दिखाते हैं जब एग्जीक्यूशन 9 इंच में ही 9 इंच में ही दिखाई जाती है वो फिनिशिंग डेप्थ, या एक्स्ट्रा होती है 9 इंच? एक्स्ट्रा होती है, एक्स्ट्रा ही तो जाएगी ना, मैं वही चीज़ कह रहा हूँ। अब आप ये सोचो कि आपकी ये 9 इंच की वॉल है और ये आपका कॉलम है, आपको जो प्लास्टर है वो इससे एक साइड मिलेगा केवल, तो प्रैक्टिकली जो आपकी वॉल है वो 9.5 की हो जाएगी। अच्छा, कुछ केस में जो ऐसी 9 इंच की वॉल जो बीच में आ रही हो, जैसे ये वॉल है, इसकी टोटल थिकनेस एग्जैक्टली 10 इंच हो जाएगी, क्योंकि इसमें दोनों साइड प्लास्टर आएगा। आपको 9 इंच की 2 वॉल चाहिए, 9 इंच की ही वॉल चाहिए लेकिन 2 चाहिए। ओके, अब आप क्या करते हैं, वॉल WA हमने हाइट ग्राउंड फ्लोर पर हम हैं तो ग्राउंड से यानी कि प्लिंथ पर आप हो फर्स्ट तक जाओगे, यहाँ आते हैं 8 इंच दिया गया है, आप एडिट टाइप में जाते हैं, एडिट टाइप में जाके हम डुप्लीकेट कर रहे हैं, डुप्लीकेट कर रहे हैं हम 9.5 इंच वॉल। एडिट किया आपने, आपके पास ये कुछ कैटेगरी है। अब आपको इम्पोर्टेंस समझ में आएगी, हमने वॉल के अंदर कोर के कुछ ऑप्शंस होते हैं, कुछ नॉर्मल ऑप्शंस होते हैं, कोर वाले ऑप्शंस की इम्पोर्टेंस यहाँ समझ में आएगी आपको प्रैक्टिकली। अब आपने यहाँ एक लेयर इंसर्ट किया कि सर ये जो हमारा लेयर है दिस इज़ आवर फिनिश लेयर, और इसको मैं इंटीरियर साइड में ले आऊँ। आपका ये भी माइंड में आ सकता था ना ये ऊपर ले जाएं, लेकिन ऊपर कौन सी साइड होती है, एक्सटीरियर साइड, हमें कहाँ लेके आना है, इंटीरियर साइड। तो आप यहाँ आ जाएं, ये है मेरा 0.5 इंच, ये दिया गया है मेरा 9 इंच, ये मेरा मेन स्ट्रक्चर मेंबर है, ये मेरी फिनिश लेयर है। इस फिनिश लेयर के लिए हम यहाँ आ रहे हैं, एक नया मटेरियल बना रहे हैं, इसको रीनेम कर देते हैं और बोल देते हैं प्लास्टर। आपको क्लियर रहेगा ना वहाँ क्या है। अब यहाँ प्लास्टर अप्लाई है, हमारे पास कुछ ग्राफिक्स ऐसा है नहीं, अगर आप एसेट ब्राउज़र में भी जाओगे तो ऐसा तो नहीं है कि आपको वहाँ प्लास्टर अलग से मिलेगा। आप वॉल फिनिश में जाकर चेक कर सकते हो, वॉल कवरिंग में केवल स्टोन और ये अवेलेबल है, बाकी वॉल पेंट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो प्लास्टर वगैरह ऐसा कुछ अवेलेबल तो नहीं होता, तो इन जनरल हमने उसको पेंट में दे सकते हैं, फ़िलहाल दे सकते हैं ताकि वो अलग से दिखे और कुछ नहीं। हमने एक लेयर ऐसी दे दी जिससे हम पहचान पाएँ उसको, ठीक है। उसे थोड़ा और डार्क कर दो, ये हम अलग से देख पाएंगे इस लेयर को प्लास्टर की। अब क्योंकि नाम से हमने बना दिया तो अब हर जगह हम इसी को यूज़ करेंगे, तो हमें क्लियर रहेगा कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं। आपने इसको सिलेक्ट किया, ओके किया, ओके किया, अब यहाँ वॉल आ गई। अब देखो जब आप वॉल बनाओगे, वॉल बनाने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हैं। पहली चीज़ तो आपके पास यही ऑप्शन है कि आप यहाँ से फिनिश फेस एक्सटीरियर या फिनिश फेस इंटीरियर, आप इसमें से कोई ऑप्शन यूज़ करो। तो देखो आपको बाहर दिखाई दे रही है प्लास्टर की लेयर, वो वॉल से बाहर चल रही है अपने आप। मैंने उसको यहाँ तक ला करके छोड़ दिया। अब ये ऐसे तो दिखेगी नहीं, लेकिन अगर आप वायर फ्रेम में जाएंगे और इसे फाइन करेंगे तब आपको उसकी लेयर अलग से दिखेगी। थिकनेस कहाँ है उसकी, सर वो तो इधर है, क्योंकि टॉप व्यू में आपको उस वक्त पता ही नहीं चल रहा ना जब तक वो कन्वर्ट ना कर दें आप। अगर आप स्पेस बार प्लेस करेंगे वो पूरी थिकनेस इधर चली जाएगी। तो ये आपको प्लेस करते वक्त सोचना है बनाने के बाद।
उसे मैंने फाइन रखा, वायर फ्रेम में रखा, तो अब आपको रियल टाइम में दिखेगा डाटा कैसे चेंज हो रहा है। फिनिश फेस एंटीरियर नहीं, फिनिश फेस एक्सटीरियर पे लेकर जाओ इसे, तो इंटीरियर वाली लेयर अंदर आ जाएगी, देखो अपने आप। अब आपको समझ में आ रही है पहले ही? चलो, आपने इसको यहाँ तक बना दिया, हम यहाँ जा रहे हैं, आगे तो वॉल के थिकनेस बदल गया, हम उसे यहाँ तक लेंगे 9 इंच वाला। आगे 4.5 इंच की वॉल है, एडिट टाइप में जाते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, 4.5 की कितनी हो जाएगी? 5 इंच। 4.5 एंड हाफ टोटल हो जाएगी जी 5 इंच। अब मैं उस वॉल को बनाना शुरू करूँ, आपने बना दिया। यहाँ तो वॉल नज़र आ रही है, वॉल के ही अंदर कटिंग वटिंग की गई होंगी। चलो इधर आपको नज़र आ रही है, लेकिन ये इंटरमीडिएट वॉल है जिसमें इधर भी और इधर भी दोनों साइड प्लास्टर चाहिएगा। आउटर बाउंड्रीज में ये वॉल 9 इंच बची और फ्रंट पे जितनी भी है वो। तो अब वापस आओ, अपनी 9.5 वाली वॉल आप यहाँ भी यूज़ नहीं कर सकते, इसकी विजिबिलिटी भी इनसाइड और आउटसाइड से है। पीछे हमारा पता नहीं कुछ है या नहीं है, उसे भी हमने छोड़ दिया। हाँ, मुझे लग रहा है उस साइड में हमारी वो थी स्ट्रीट, यहाँ गली है, इधर भी एंट्री है ना, तो इधर दोनों साइड प्लास्टर चाहिए आपको, और इधर भी दोनों साइड प्लास्टर चाहिए। बस इधर अदर प्रॉपर्टी है, लेफ्ट और राइट में अदर्स प्रॉपर्टी है। ठीक, चल उसे चेंज करें। 4.5 इंच वहाँ नहीं बन यूज़ होगी, ये वाली 9 इंच पर जाते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, ये प्रैक्टिकली 10 इंच हो जाएगी। हो सकता है किसी दूसरे व्यू पे किया होगा ना, जहाँ करते हो वही तो दिखाई देता है ना। जिस फ्लोर प्लान पे आपने विजिबिलिटी को डाउन किया उसी फ्लोर प्लान पे दिखेगा ना। अगर मैंने प्लिंथ पे नहीं किया तो प्लिंथ पे नहीं दिखेगा। मैंने लेयर को इंसर्ट किया एक और इसे अब इंटीरियर साइड भी फिनिश कर देता हूँ। मटेरियल वही प्लास्टर दे देते हैं और 0.5 इंच कर देते हैं। ओके ओके, अब इसको आप चेक करें तो ये टोटल अंदर आ गया, लेकिन मुझे तो ये बाहर ले जाना पड़ेगा। तो अब मैंने क्या किया, इसे तो डिलीट किया। जब मैं अब वॉल बनाऊंगा ना तो मुझे कोर फेस का एक्सटीरियर सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब मुझे कोर फेस से चलना पड़ेगा। देखो एक सेकंड, कौन सी वॉल सेलेक्टेड है? अब देखो प्लास्टर चल रहा है, बाहर भी एक लेयर और अंदर भी एक लेयर। ये फ़ायदा होगा अब कोर का, कोर के साथ आप चलेंगे। अगर आपके पास उस कैड फाइल में या तो आप सेंटर लाइन निकाल के रखो, ये तो कैड फाइल में निकाल के रखो, तब आप काम कर सकते हो, लेकिन कैड फाइल में अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करें? अच्छा इसको बढ़ा दो ना यार, यहाँ तक है ना आपके पास डाटा। अब आ जाएं वापस से, ये 5 इंच दिखा रहा था प्रैक्टिकली, इसको भी डुप्लीकेट करो, ये जाएगी 5.5 इंच। इंसर्ट करो एक लेयर, उसे ऊपर ले जाओ, ये भी फिनिश लेयर आएगा। अच्छा तो 5 प्रेस ही नहीं हुआ। और इसको भी मटेरियल असाइन कर दो, क्या? प्लास्टर। अब ये टोटल थिकनेस 5 इंच के आसपास बैठ रही है। हम लोग वही कोर फेस का एक्सटीरियर यूज़ करेंगे और बोलेंगे यहाँ से चल रहा है, ये परफेक्ट मैच कर रहा है। आपने ये बना दिया है यहाँ तक। अब इधर से अदर्स प्रॉपर्टी है, तो इधर तो वही 9.5 वाली वॉल बना दो आप। ये जा रही है, अंदर की साइड ही तो चाहिए आपको। ये आपको मैनुअली अलाइनमेंट करना पड़ेगा इसका।
निकाल दिया मैंने, बोला अलाइन इसके अकॉर्डिंग इसे, ठीक है। सर पर थोड़ी वॉल को अलाइन करते हो तो पूरी वॉल मतलब अलाइन हो जाती है, इसमें सर एक कॉर्नर अलाइन करने से ये रहा ना, पूरी वॉल ही तो गई है, मैंने कब बोला एक और नीचे वाला पॉइंट आपने क्या ऊपर वाला सेम पोजीशन में, मतलब वैसे आप करते हो तो पूरी वॉल हो जाती है। पूरी वॉल ही तो हुई है। इससे नीचे वाला पोर्शन क्या है, नीचे वाला तो बाहर निकला हुआ है अभी, देखो हल्का सा बाहर नज़र आएगा आपको निकला हुआ। साइड से क्या है वो? देखो मैंने आपको कल भी समझाई ये बात, जब आप ऑटोकैड पे होते हो तो इस वक्त इन कैड फाइल के ग्राफिक्स काम कर रहे हैं, एक्टिव हैं ऑटोकैड के अंदर। आप कितना भी जूम इन करो आपको स्केच फटी हुई नज़र नहीं आएगी, पिक्सलेट नहीं होगी जैसे आप किसी फ़ोटो को जूम कर दो। लेकिन जब ये फाइल आपने इंपोर्ट कर ली है अब अंदर, यहाँ कैड की प्रॉपर्टीज़ तो अप्लाई नहीं हो रही है ना अभी, तो जब आप जूम इन करते हो तो आपकी जो लाइंस हैं वो भी तो ग्राफिक्स से ही बनी है ना, पिक्सल से बनी है, वो थोड़ा आपको पिक्सलेट होती हुई नज़र आती हैं। तो आप अगर मैचिंग करने पे जाएंगे, बहुत ज़्यादा जूम इन करेंगे तो देखो आपको फ़र्क नज़र आने शुरू होंगे। आपको उस ऐसा नहीं करना, आप नॉर्मली काम करो कैड। आप यहाँ रेविट पे काम करो, रेविट को कितना भी जूम इन करके देखो क्योंकि रेविट के ग्राफिक्स काम कर रहे हैं, नहीं तो आप हमेशा मैच करते रह जाओगे, कभी नहीं होगी। नीचे से करोगे ऊपर डिस्टर्ब होगा, ऊपर से करोगे नीचे डिस्टर्ब होगे, वो मिलता रहेगा आपको। पिक्सल्स पे मत जाओ। खैर ये काम हो गया जी। अब यहाँ डोर है लेकिन वॉल तो होगी, ऊपर नीचे कहीं ना कहीं वॉल के साथ यूज़ हुआ होगा, तो मैंने वापस से 10 इंच की वॉल सेलेक्ट किया है यहाँ पर। देखो अब इम्पोर्टेंट है, मैं उसको लेकर के आ गया, मैं आया यहाँ तक और इधर से मैं इधर चला गया। अब ये देखना पड़ेगा, यहाँ तक है बस, ठीक है। इससे आगे जो है वो अपोजिट दूसरी चीज़ है। इतना हो गया, इसे थोड़ी देर के लिए ज़रा शेडेड करो। ये भी 9 इंच की वॉल है, ये भी इसी से बनेगी। देखो ना, अच्छा हाँ दोनों दिखानी होगी, हाँ वही चीज़, वही है वो बाय डिफॉल्ट। हाँ इसमें चेंज हो। अच्छा अब चेक करो, आप देखो ये आया ये आया, ये स्ट्रक्चर मर्ज हो गया आपस में और फिनिश वहीं के वहीं घूम गया। प्रैक्टिकल अप्रोच समझ आ रही है। तो ये कोर स्टार्टिंग में हमें लग रहा था ना सर क्या कोर का यूज़ कहाँ करेंगे हम, लेकिन बहुत पेशेंस चाहिए आपको काम करने के लिए। तो सर वो अपना स्ट्रक्चर में वो कॉलम और वॉल्स को सेपरेट रखते हैं, बस इंटीरियर में वो फिनिश दे देते हैं, एक्सटीरियर का तो बाद साइड। देखो जब स्ट्रक्चर इंजीनियर मॉडल बनाएगा वो तो अपना अपना मॉडल बनाएगा बस, हम तो वो वाला प्लेसमेंट कर रहे हैं, वो चीज़ें कर रहे हैं जो हमारा आर्किटेक्ट करेगा फिलहाल। हालांकि ये शाफ्ट का केस है, हमें पता नहीं इसके अंदर फिनिश्ड यूज़ होगी या नहीं होगी, हम कर देते हैं कोई बात नहीं। दोनों साइड से जुड़ी है।
ये तो कुछ ज़्यादा ही है। जरूरी नहीं है, इतनी ही रहती है। अंदर जाएगी बस ऐसा। इस वाली में जो शाफ्ट की जस्ट राइट हैंड साइड वॉल है, तो वहाँ पे सिर्फ बीच में से इंटीरियर आएगा ना, कोड तो आएगा नहीं, क्योंकि वो तो नहीं चलेगा इससे बाकी से वही तो मैं कह रहा हूँ, वो यहाँ भी यूज़ हो सकते हैं। उसको दिखाने की जरूरत नहीं है अपनी आवाज़ बनाई। ये भी प्लेन 9 इंच हो सकती हैं, हाँ। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सब इनसाइड में आ रही है। तो मैंने बोला आपको कि भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे पास फ़िलहाल ये बनी हुई है, आप इसी को यूज़ कर लो। नहीं, अगर कवर होगा तो उधर से तो दिख ही नहीं रहा, तो दिखाने का जरूरत प्रैक्टिकली बना ही पाओगे। अब यहाँ 3 वॉल हैं, तीनों का आपस में तो जॉइन हो नहीं सकता। देखो ऐसी जगह ये प्रॉब्लम आएगी, इसे फिनिशिंग को समझ नहीं आ रहा कहाँ जाए। साइड में भी करके साउथ में। ये भी आपका फैट वॉल का ही है। एक साइड होगी अब आप थोड़ा 3D में जाइए ज़रा, ये अप्रोच आपके पास आइए, क्योंकि बीच में तो ये पूरा ही ग्लास का पैटर्न पार्टीशन। चलो जी वापस आते हैं हम लोग प्लिंथ पर। यहाँ नीचे तो हमारा स्लैब होगा, हम प्लिंथ पर हैं अभी करंटली। हम क्या कर रहे हैं, फ़िलहाल अपनी कैड ड्राइंग को यहाँ से आइसोलेट कर लेते हैं। आपने जो भी बनाया वो नहीं दिख रहा, जो चीज़ सेलेक्ट करके आइसोलेट की केवल वो विजिबल है। आप यहाँ आ गए हैं फ्लोर पर, ठीक है। अब देखो आप फ्लोर में अगर जाएं, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हैं। हमने एडिट टाइप किया और यहाँ से बनाया हमने डुप्लीकेट
एक 6 इंच, जो ये 6 इंच का होता है हमारा, मेनली हमारा कंक्रीट होगा स्लैब। इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, पिक लाइन, इसे पिक किया, ठीक, फिर आपने ट्रिम यूज़ कर लिया। अभी आप अगर साउथ एलिवेशन पे जाएं, देखो डेप्थ तो नीचे ही गई है ना, वापस आते हैं प्लिंथ पर, विजिबिलिटी ग्राफिक्स पर वापस जाते हैं, यहाँ से इंपोर्टेड कैटेगरीज पर जाते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ सबसे पहले बीम्स को इनेबल कर देता हूँ। ये आपको बीम नज़र आ रहा है। थोड़ा बेटर विजुअलाइजेशन मिल रहा है। अच्छा, आप ये भी चाहते हैं कि बार बार देखो कैड फाइल सेलेक्ट हो सकती है ना बीच बीच में। अब कैड फाइल आपने इंपोर्ट कर रखी है, इंपोर्ट करने के बाद आपने इसे पिन कर रखा है, तो मैंने नीचे से पिन वाले सिलेक्शन को डिसेबल कर दिया। अब आप कैड फाइल गलती से भी सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, होगी ही नहीं वो सिलेक्ट। ये आपका फ्लोर। चलो अभी हम बात करें बीम की। 9 इंच, 1 फीट 3 इंच, 1 फीट, यही 3 साइज है मेरे अकॉर्डिंग बस, ठीक है। अब बात करते हैं डेप्थ। बीम की जो डेप्थ है वो वेरी कर सकती हैं डेफिनेटली। अब जैसे 1 फीट है, 1 बाई 1.5 हो सकता है डेप्थ उसका, 1.5 कम हो गया। चलो बीम है कहाँ, स्ट्रक्चर के ऑप्शन में जाओ, यहाँ पर आपके पास बीम आता है, आप बीम को सेलेक्ट करते हो और सेलेक्ट करने के बाद आपको लोड फैमिली में जाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंक्रीट बीम ऑटोमेटिकली लोड नहीं होता। तो आप लोड फैमिली में जाएंगे, इंपीरियल वाले टेम्पलेट में जाएंगे, इंपीरियल में आपको मिलेगा स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग, फ्रेमिंग में कंक्रीट, ये रहा बीम, ओपन कर लीजिए, लोड हो गया जी। आपने एडिट टाइप किया, डुप्लीकेट किया, आपने पहले बोला 1 फीट बाय 1.5 फीट, आपका बीम रेडी हो गया। 1.5 फीट का मतलब क्या है? मैंने यहाँ इंच तो दिया ही नहीं। 1.5 फीट का मतलब क्या हुआ? आधा फीट में 6 इंच ही तो होते हैं, तो 1.5 फीट का मतलब 18 इंच ही तो होगा। 1.5 फीट अलग चीज़ है और 1 फीट 5 इंच अलग चीज़ है। अभी तो मैंने इंच यूज़ नहीं किया तो 1.5 फीट सही है, लेकिन अगर मैं इंच लिखूंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा 1 फीट 6 इंच। दिखाओ, बताओ ना कहाँ है, फिर वही बात आ गई। मुझे ये बताओ, ये 1 फीट है, ये 1.5 फीट है, सही है साइज? और ये यहाँ इंच बताओ कहाँ है? 1.5 फीट है वो। ध्यान से देखो, अब मैं जब बीम बनाता हूँ, आपने यहाँ से यहाँ तक बीम बनाया, आपने बना गया लेकिन विजिबल नहीं होता। क्यों? व्यू रेंज। हमने कल बात की थी व्यू रेंज के बारे में। प्रॉपर्टीज़ में नीचे की तरफ जाओ, व्यू रेंज होती है। बीम क्योंकि ज़ीरो लेवल से जहाँ आप हो उससे नीचे गया तो आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा, डेप्थ की चीज़ देखनी पड़ेगी।
कहाँ तक? हमने बोला अनलिमिटेड कर दो फिलहाल। बीम दिख गया। अब आप बीम को सिलेक्ट करो। बीम को सिलेक्ट करने के बाद हमने लिया है 9 इंच। अच्छा, ये वाला डेप्थ तो 9 इंच था ना, हमने यहाँ 1 फीट का बनाया। चलो खैर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ जस्टिफिकेशन में, अगर मैं लेफ़्ट करूँ तो देखो पूरा अंदर आ गया ना। वाई जस्टिफिकेशन, यहाँ 3 ऑप्शन आते हैं, एक ओरिजिन, एक लेफ़्ट, एक सेंटर, एक राइट। प्रॉपर्टीज़ में ज्योमेट्रिक पोजीशन, वहाँ आपके पास वाई जस्टिफिकेशन है, उसमें 3 ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस हैं। एक ओरिजिन जो डिफ़ॉल्ट होता है, एक वॉल की तरह लेफ़्ट, राइट और सेंटर, जैसे वॉल में आता है ना, वॉल सेंटर लाइन, फिनिश फेस एक्सटीरियर, फिनिश फेस इंटीरियर, इस तरह इसकी जस्टिफिकेशन के लिए भी 3 पॉइंट्स हैं आपके पास। समझ में आई बात? मैंने उसको क्या किया, लेफ़्ट कर दिया, तो ये पूरा भी वहीं के वहीं अंदर शिफ्ट हो गया, मुझे करना नहीं पड़ा पोजीशनिंग। एडिट टाइप, इसको डुप्लीकेट किया। मैंने बोला यार मेरी रिक्वायरमेंट थी 9 इंच बाय 1.5 फीट, वो चेंज हो गया। हालांकि यहाँ 1 फीट वाला भी है। अब यही बीम मुझे यूज़ करना है। तो ये क्यों करा अभी आपने कराया? क्या मतलब ये जस्टिफिकेशन दिया आपने पोजीशनिंग की इसकी, आप देखो, अब देखो बीम की पोजीशन कहाँ है, सेंटर को बता रहा है ना, सेंटर से सेंटर, तो आधा उधर आधा इधर, सेंटर लाइन मेरे पास है नहीं, तो मैं उसका जस्टिफिकेशन बदल दूँ ना जाके सीधा, तो मेरा काम ख़त्म हो जाएगा एक बार में। पूरा अंदर, पूरा बाहर या सेंटर, तो ऊपर से वो तो है ही ऑप्शन, लेकिन मुझे बार बार करना पड़ेगा ना हर बीम को। देखो फिर से मैं एक बना रहा हूँ, मैंने यहाँ से बनाना शुरू किया, ये बीम बना रहे हो ना आप, जब आप बीम बना लेंगे पूरा यहाँ तक, तो आप देखो कहाँ गया वो, बाहर। सेलेक्ट करके आप यहाँ से उसे राइट कर दो, क्योंकि वो बाद में ही दिखेगा आपको। जब आपने उसे किया, ऐसा नहीं है कि वो चेंज हो गया, वो अपनी जगह है एज इट इज। इंडिविजुअल आप बना सकते हैं, ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। तो सारे जस्टिफिकेशन बाद में करो, पहले बनाते चले जाओ। यहाँ से यहाँ तक है ना 9 इंच, तो बस चलो जी। और मुझे लग रहा है ये 9 इंच नहीं है, 1 फीट वाला है। ये 1 फीट भी और यहीं तक है बस। और मुझे लग रहा है ये ही आपका यहाँ भी है 1 फीट, ठीक है जी। ये उल्टा आ जाएगा, हाँ लेफ्ट टू राइट मूव करते तो सर सीधा। हाँ जी बिल्कुल, हमने कब मना किया। बहुत मसले हैं। लाइन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसको, ऐसी जगह लाइन काम आएगा आपके लिए। ठीक है जी, तो वापस चले जी 1 फीट।
आपको पता ही नहीं चलेगा ना, बनाते वक्त तो पता ही नहीं चल रहा। एक था 15 इंच, हो गया। अब ये वाला हमें पता नहीं क्या साइज़ है यार। फीट वाला भी नहीं आ रहा यार। चलो 9 वाला। ज्वाइन कराना है ना तो आपको सेंटर तक ले जाना पड़ेगा एक्सटेंड करके आपस में ज्वाइनिंग के लिए। नीचे वो चूड़ियाँ स्कूलिंग लगाना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर। दो जी अभी क्लियर दिख रहा है। इसका अलाइनमेंट आ गया अलग है। ये मेरे ख्याल से 15 वाला हो। यहाँ साइज अलग है। जो इसके साथ ज्वाइन हो गया था। ही था ये बाद में आप कॉर्नर्स मैनेज करने के लिए ना आप वो भी यूज़ कर सकते हो, ट्रिम कमांड। तो 9 इंच वाला हो। ठीक है जी। बीच में क्रॉस है। इतनी सी आइटम ये ऐसा क्यों दिया बीच में, क्या दिया है तो क्रॉस बना हुआ शाफ्ट के लिए जो बनता है।
लेकिन इतनी तंग क्यों है हाँ, ये वो लॉजिक? ज़्यादा होनी चाहिए थी कि बहुत एक ही फिट का है। माइट भी कुछ मेडिकल पर्पज़ के लिए हो, कोई पाइप वाइप जाता हो स्पेसिफिकली गैस वैस से रिलेटेड, ऑक्सीजन से रिलेटेड, इस टाइप से। लेकिन मेंटेनेंस तो हो नहीं सकता उसका। ओके, 3D में आइए। आप जब भी 3D में आएंगे आपको सारी चीज़ें अलग से दिखाई देंगी। कॉलम अलग दिखाई दे रहे हैं और फ्लोर अलग दिखाई दे रहा है। आपको अब ये सब ज्वाइन करने पड़ेंगे। तो लग जाइए काम पर। ज्वाइनिंग के साथ साथ चीज़ें ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी ना। पहले बाउंड्री के कॉलम्स को सिलेक्ट करने शुरू कर दो, बाउंड्री से जो आ रहे हैं आप। ये हो गया। लोडिंग से एक ज्वाइन करना है। जी अब प्रॉब्लम यह है कि मल्टीपल ज्वाइन नहीं काम करता है यहाँ, क्योंकि सिलेक्शन हमेशा पेयर में होता है। सब ज्वाइन हमारे अकॉर्डिंग। तब भी क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आप कहीं से भी ऐसे कट करना। कट करने के बाद जब आप वापस से जाओगे आपको यहाँ देखना है, ये आपके बीम्स हैं, ये आपकी स्लैब है। ज्वाइन है सब, कोई सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। ये सब आपको ये चीज़ परफेक्टली नज़र आ रही है ना, कनेक्टेड होती हुई। ओके, इतना काम हो गया। अब वापस जाओ आप अपने प्लेस पर और यहाँ पर हम HR प्रेस करते हैं, वापस से सब अनहाइड करते हैं, वायर फ्रेम में जाएं और विजिबिलिटी ग्राफिक्स, फिल्टर्स, इंपोर्टेड में जाए। हमें चाहिए कॉलम्स। अब आपने क्या करना है, सारे कॉलम्स को प्लेस करना है। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ करना क्या होगा। कोई भी एक कॉलम पकड़ लेते हैं, यही पकड़ लेते हैं। चलो ये तो 9 होगा ऐसे। ये वाला आई थिंक
24 ना हो ये, 2 फीट 9। बनाना कौन सा स्ट्रक्चर वाला कॉलम, लोड फैमिली, स्ट्रक्चरल कॉलम्स, कंक्रीट, ओपन, 9/24। ओके, आप जाइए और जा करके आप क्या करिए, उसे प्लेस कर दो। प्लेस किया आपने, अब आप 3D में हो जाओ। ये रहा, अच्छा रोड लेवल से प्लिंथ पे गया है, इसे डिलीट करो, वापस से जाओ, प्लिंथ पर है। जब आप स्ट्रक्चर कॉलम होते हैं ना, यहाँ पे डेप्थ होती है, इसे आप हाइट में चेंज कर दो। प्लेस किया आपने, अलाइन कर दिया, ये आपका कॉलम आ गया। तो देखो ये ऑलरेडी कवर्ड आएगा। अब अगर मैं आपको 3D में दिखाता हूँ तो देखो ये कॉलम है। सबसे पहली चीज़, यहाँ प्रॉब्लम्स आएंगी। अब आप ज्वाइन करो ये और ये और ये, यहाँ हो गया। अच्छा, अब आप इन साइड में आके देखो ज़रा, देखो प्लास्टर से ये कवर्ड है ज्वाइन होने के बाद भी। ये वाली लेयर भी आ रही है प्लास्टर की बाहर तक, यहाँ नहीं आ रहा है, ये अदर्स है। इस साइड से कवर्ड है क्योंकि हमारी वॉल की प्रॉपर्टी ऐसी थी ना, वॉल में इस साइड प्लास्टर था, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कवरिंग में आ गया। अब फ़ायदा समझ में आया बनाने का। ये आपका टोटल पार्ट कवर अप हो गया। इसी तरह सेम अब आपको हम दूसरी चीज़ दिखाते हैं। मैंने एक सेक्शन कट किया, ये फ्लोर है, ये आपका कॉलम है। आपने कॉलम को आपने ज्वाइन करना है ये कॉलम इस फ्लोर के साथ। ये फ्लोर और ये कॉलम अगर आपका ज्वाइन हो रहे हैं, अच्छा यहाँ से ये लेवल की लाइन आ रही है क्या? इस बात का पता आपको एक बात से समझ में आ जाएगा। ये फ्लोर है, इस फ्लोर को मैंने इंसर्ट की एक लेयर, और अब आपको समझ में आएगा कैसे कनेक्ट कर, वो कनेक्शन कैसे काम करेगा। ये तो नीचे का बेस है कंक्रीट, फिनिश लेयर तो इसके ऊपर जाएगी, जो इसकी फिनिश लेयर होगी। अब सपोज करो ऊपर कोई फिनिश लेयर है इसकी 2 इंच की, कोई भी है अभी फ़िलहाल, आपने इसे ओके कर दिया, ओके कर दिया।
वो 2 इंच की लेयर अलग दिख रही है, लेकिन वॉल में तो नहीं जानी चाहिए थी वो। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जॉइन ये और ये। ये फ्लोर और ये सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा? किसे, इसे होगी नहीं ना, वो इंडिविजुअल थोड़ा ही होगी सेलेक्ट, एक ही आइटम है, कनेक्ट होने के बाद आएगी। अगर मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये मेरा है बीम, ये मेरी है वॉल। अब मैं ज्वाइन करूँगा वॉल को, ये फ्लोर सेलेक्ट क्यों नहीं कर रहा इसको? चलो इस चीज़ को एक बार मैं क्रॉस चेक करता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, फिलहाल आप क्या कर सकते हैं, तब तक ये सारे कंपोनेंट्स को प्लेस कर सकते हैं, इन चीज़ों को आप प्लेस करिए तब तक। ठीक है, बाकी मैं देखता हूँ इसको क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं।